खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 13 जुलाई 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान 10वां बाब और 14वीं आयत में ये लिखा है, और अगर कोई तुमको कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर या उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द झाड़ देना। आमीन। मसीह खुदावंद ने अपने लोगों को ये बताया कि जब तुम खिदमत गुजारी के काम के लिए जा रहे हो तो जो लोग तुम्हें कबूल नहीं करेंगे उनके साथ तुम्हारा रवैया कैसा होना चाहिए। इसका मतलब है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग कबूल करेंगे वहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कबूल नहीं करेंगे, जो उनकी तहकीर और बेइज्जती करेंगे, उनके पैगाम को नाचीज करार देंगे। याद रखिए कि अंजील के बेहतरीन और नहायत जोरदार जो प्रीचर्स हैं उनको भी ऐसे लोगों से वास्ता पड़ सकता है जो ना तो उनकी बात सुनेंगे और ना उन खादमों की इज्जत करेंगे। बहुत सारे लोग खुशी के नारों को, अंजील के पैगाम को सुनने से अपने कान बंद कर लेते हैं। खुशखबरी की तहकीर और खुशखबरी के खादमों की तहकीर ये शाना बिशाना चलती है। दोनों ही इस बात की तर्जमानी करते हैं कि हमारे मसीह की भी तहकीर की गई। तो रसूलों को क्या करने को कहा गया कि वो उस घराने या उस शहर से बाहर निकल जाएं। जो लोग खुशखबरी को रद्द करते हैं उनके पास ज़्यादा देर ना ठहरे और जाते वक्त क्या करें, अपने पाँव की गर्द झाड़ दें। ये उनकी शरारत पर इंतहाई नफरत का इजहार है। रसूल वहाँ की गर्द तक अपने साथ ना ले जाएं। वो उस जगह पर खुदा के कहर का ऐलान करेगी। इस बात की लामत होगी कि खुदा ने उनको झाड़ कर अलग कर दिया है। जो लोग खुदा और उसकी खुशखबरी की तहकीर करते हैं वो बेकदर होंगे। अजीज भाइयों और बहनों, हमें कभी भी खुशखबरी की तहकीर नहीं करनी। हमें कभी भी अंजील के खादमों की तहकीर नहीं करनी। खादमों की इज्जत करें जो वाकई अंजील के खादम हैं, और उनके पैगाम की कदर करें और उनके पैगाम को सुने और उस खुशखबरी को कबूल करके निजात पाएं, बहाली और आज़ादी हासिल करें, ईमान में और मजबूती पाएं। और अगर आप किसी भी तरह से खिदमत गुजारी के काम में शामिल हैं तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, बेदिल ना हूँ बल्कि दिलेरी से और हिम्मत से खुदा के काम को करते चले जाएं। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। मेहरबान बाप यीशु मसीह के नाम से आज तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने हमें ज़िंदगी बख्शी है और ज़िंदगी गुजारने के लिए बेशुमार नेमतें और बरक़ात भी अता कर रखी हैं। सो इस बात के लिए हम शुक्रगुजार हैं। और आज के दिन में हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि हम सबको फर्माबरदारी का बोझ दे, खुशखबरी को फैलाने का बोझ दे, कि हम अपनी गुफ्तगू से, अपने किरदार से तेरे बेटे यीशु मसीह की गवाही गैर कौमों के बीच में भी देने वाले हों। ऐ प्यारे आसमानी बाप, मैं ख़ास तौर पर उन तमाम ख़ानदानों के लिए, उन तमाम इलाक़ों के लिए दुआ करता हूँ जो सैलाब से मुतासर हुए हैं। ख़ास तौर पर कामरा के अंदर जो हमारे चर्च के लोग मुतासर हुए हैं। खुदा बाप, मेरी दुआ है कि सारे लोगों की बड़ी मदद कर, और है खुदा बाप उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो तेरे ही ख़जानों से पूरी हों। वो सब कुछ मुहैया कर सकता है, अपने लोगों की मदद कर। जो बीमार हैं उनके लिए तंदुरुस्ती की दुआ करते हैं, और दुआ करते हैं खुदा कि बारिशों का ये सिलसिला थमे, खुदावंद धूप निकले, और उसके सबब से है खुदा तेरे लोग और ज़्यादा तेरी शुक्रगुजारी करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।